नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। हमारी पिछली कुछ वीडियोस के बाद में कई लोगों के सजेशन आए कमेंट बॉक्स के अंदर। कई लोगों ने तो हमारी टीम को पर्सनल मैसेज भी किए और कई सेल्स के लोग या फिर मैं कह सकता हूं कि एंटरप्रेन्योर्स जो अपने प्रोडक्ट को लेकर मार्केट के अंदर जा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे अच्छे सवाल किए। उन सवालों को मैंने नोट डाउन किया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में मैं ऐसे बहुत ही शानदार वीडियोस जो आपकी जिंदगी में फर्क लाएंगे, आपकी सेल्स में, आपके बिजनेस के अंदर फर्क लाएंगे, बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। बस एक ही चीज है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और पहुंचाइए उन लोगों तक जिन लोगों को इसकी सच में जरूरत है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए, उसके अंदर एक क्वेश्चन जो शायद मैं कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी में भी बहुत बड़ा प्रश्न था जब मैं सेल्स के अंदर, डायरेक्ट सेल्स के अंदर था। तो वो क्वेश्चन ऐसा था कि ऐसी क्या चीज होती है या ऐसे मैं क्या करूं जिसकी वजह से मेरे कॉम्पिटिशन्स के बीच में कस्टमर मुझको एक प्रिफर्ड वेंडर की तरह से देखे। सी दोस्तों, देखो एक चीज मैं बताऊं कि सेल्स के अंदर ऐसा कोई थंब रूल नहीं होता कि आप ऐसा कुछ XYZ चीजें करें और उसके बाद में आपको कस्टमर एक प्रिफर्ड वेंडर की तरह देखे, केवल आप ही को बिजनेस दे। सी, हम जो बिजनेस मॉडल के अंदर काम करते हैं, जिस मार्केट के अंदर हम काम करते हैं, वो मार्केट मोनोपोली मार्केट नहीं है। यहां पे वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा, जो कस्टमर्स को वो देगा जो कस्टमर चाहता है। इसलिए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक स्पेसिफिकली आपके लिए मैंने बनाया है, व्हाई दे बाय। ऐसी क्या चीज होती है जहां पे जो टॉप 10 सेल्स पर्सन होते हैं, टॉप 10 सेल्स चैंपियंस होते हैं, वो हैंग आउट करते हैं। इसे समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझिएगा कि ये एक्चुअली देखा जाए तो बहुत आसान भी नहीं है, पर यदि समझ में आ जाए तो ये एक्चुअली बहुत आसान भी है कि आप कस्टमर के दिलो दिमाग और उसके परचेस ऑर्डर की जो बुक होती है ना, उसके अंदर कैसे अपना नाम छाप सकते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं एक स्मॉल वेन डायग्राम से। हम जब कस्टमर के पास में जाते हैं, स्पेसिफिकली मैं जब बात करता हूं कि B2B सेगमेंट, कॉर्पोरेट सेल्स या इंस्टीट्यूशनल सेल्स के अंदर जाते हैं, तीन चीजें जो एक सेल्स गाय, एक एंटरप्रेन्योर या फिर जो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सो हियर वी गो। सो इसको एक वेन डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। देयर इज थिंग जो आप लेकर जाते हैं, इसको हम कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज। नाउ द थिंग इज, कस्टमर ये जानना चाहता है कि आप अपने प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज के बारे में कितना जानते हैं। अब जब मैं कहता हूं कि कस्टमर जब जानना चाहता है कि आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज के बारे में आप कितना जानते हैं, तो मैं उसके स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं कर रहा हूं। आप समझिएगा इस चीज के अंदर, कस्टमर आपसे कब लेगा, जब कस्टमर को वो मिलेगा जो कस्टमर चाहता है। मतलब आपका हर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कस्टमर की किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो कस्टमर क्या जानना चाहता है आपके प्रोडक्ट से कि क्या आपका प्रोडक्ट उसकी मार्केट शेयर जिसको बोलते हैं, क्या उसे इंक्रीज कर रहा है, मार्केट शेयर को इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। समझ रहे हैं, आपका कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर के लिए एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो अपने अगले जो क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट्स को सर्विसेज देना चाहेगा। उसके बिजनेस के अंदर वो कितना ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि इंपैक्ट डालता है, पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, राइट। सेकेंडली, आपका प्रोडक्ट जो आप अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपको ये शो करना है कि हाउ इट इज इंक्रीजिंग द revenue of the customer, and the last and actually very important, how it is reducing the cost. So these are the three factors which customer want to know. क्या आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज उसके मार्केट शेयर को इंक्रीज करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट उसके रेवेन्यू को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं, या क्या आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसके कॉस्ट को रिड्यूस करने के अंदर हेल्प कर रहे हैं। ये तो हुआ एक पार्ट। Now the second thing which we call as, एक सेल्स पर्सन को सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है, that is called the business. What does it mean by the business? Business means आपके इंडस्ट्री में या आपका जो क्लाइंट है उसकी इंडस्ट्री में क्या हो रहे हैं ट्रेंड्स, what are the trends going on, how it can impact, मैं कह सकता हूं पॉजिटिवली in terms of his business। वो क्या सारी चीजें जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर अपनी किसी तरह की स्ट्रेटेजी को बना सके। सो अ सेल्स गाय, अ एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, किस तरह के बिजनेस में वो है, क्लाइंट्स के क्लाइंट को क्या फायदा आप पहुंचा सकते हैं। आप समझिएगा, value selling, value adding is something like that when a sales guy is going and talking not about the client but your client's client,
समझ रहे? क्योंकि अल्टीमेटली आपके क्लाइंट की सबसे बड़ी चिंता क्या है? उसके रेट, उसका रेवेन्यू, राइट? सो इस ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी होता है। और तीसरी चीज है दैट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप, नाउ हाउ यू कैन मेक दिस रिलेशनशिप? This relationship you can make by giving services, by giving support, any product, या मैं कह सकता हूँ कोई भी कंपनी, कोई भी सेल्स पर्सन जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब उसे पता होता है कि उसका प्रोडक्ट कितना बेहतरीन है, लेकिन उसके साथ में पोस्ट सेल सर्विसेज कैसे देते हैं, राइट? सो जब हम ये चीजें देखते हैं, जो सेल्स गाय इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान देता है। पहली चीज दैट इज दिस product and services, how it is going to increase his market share, how it is going to increase his revenue, how it is going to reduce his cost. Secondly, वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है, कस्टमर को हेल्प करता है टू मेक द बेटर डिसीजन इन टर्म्स ऑफ उसके मार्केट के अंदर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उसके बिजनेस के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उसे समझाने में कि उसे आपके प्रोडक्ट के साथ में और क्या फायदा होगा और कैसे वो अपने रेवेन्यू को, अपनी ग्रोथ को और बढ़ा सकता है। एंड द थर्ड वन इज ऑफ कोर्स द सर्विसेज, the support, which kind of support you are giving. अब जब जाके हम ये देखते हैं इस वेन डायग्राम को, तो here becomes a small point, और कह सकते हैं छोटी सी जगह जहां 90% सेल्स पीपल नहीं पहुंच पाते, और इसे ही हम कहते हैं सेलिंग स्वीट स्पॉट। सेलिंग स्वीट स्पॉट। सो अगर आपने इन 3 चीजों को ध्यान में रखा, तो आप भी अपने अकाउंट्स में, अपने क्लाइंट्स के पास, अपने कस्टमर्स के पास इस जगह पर बैठेंगे जिसे हम कहते हैं सेलिंग स्वीट स्पॉट। सी देखिए, सेल्स करना कठिन नहीं है अगर आपको पता है कि कैसे करना है। मैं अगले और भी कई वीडियोस बनाऊंगा जो आपकी सेल्स में, आपकी ग्रोथ में आपको हेल्पफुल होगा। टिल देन, दिस इज राजन साइनिंग ऑफ। वंदे मातरम एंड हैप्पी सेलिंग।